पतन की नाली में फेंक कर, जीवन रतन को पतन की, जीवन रतन को पतन की नाली में फेंक कर, इस हीरे का अपमान किए जा रहा है तू, इस हीरे का अपमान किए जा रहा है तू, विषयों का जो विषपान किए जा रहा है तू। और सब चैन तेरे मन का है इन पांचों ने लूटा। कौन पांच? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आहा, सो रही है। जब चैन बंदे इस चैन तेरे मन का है इन पांचों ने लूटा, जब चैन तेरे मन का है इन पांचों ने लूटा, क्यों चोरों को मेहमान किए जा रहा है तू, क्यों चोरों को मेहमान किए जा रहा है तू, खुशियों का जो विषपान किए जा रहा है तू, खुद मौत का सामान किए जा रहा है तू। और कोई और नहीं करवा रहा, हम अपने आप ही कर रहे हैं। कैसे? कुल्हाड़ा तेरे हाथ में और पाँव भी तेरे, कुल्हाड़ा तेरे हाथ में और पाँव भी तेरे, खुद अपना ही नुकसान किए जा रहा है तू, खुद अपना ही नुकसान किए जा रहा है तू, विषयों का जो विषपान किए जा रहा है तू, खुद मौत का सामान किए जा रहा है तू, खुद मौत का सामान। जीते जी हम अमरत्व को प्राप्त हो सकते हैं। अमर है आत्मा मेरी, कज़ा से मैं नहीं डरता, मेरे ऐमान अच्छे हैं, खुदा से मैं नहीं डरता, किसी फकीर ने कहा। क्यों? वो कहता मेरा शरीर तो है, मैं शरीर तो हूं ही नहीं। इसीलिए अपनी पहचान, अपनी न की तलाश, बड़ी चूक किए हुई, बरसों रहे खराब तलाशे खुदा से। तो इसलिए अपनी खोज पहले करनी चाहिए, बाद में भगवान को मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए याद रहे, ये व्यक्ति को सत्संग ही शांति प्रदान कर सकता है, और कोई भी व्यसन जो है संसार का वो सुख तो प्रदान कर सकता है, लेकिन शांति प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए धर्म हमारा यही है कि हम अपने कर्म को उपासना बना डालें। हमारा कर्म जो है वो उपासना बन जाए, आराधना बन जाए, सेवा बन जाए, दया बन जाए। इसलिए फकीर और संतों ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, सियावर राम जय जय राम जय जय। दया ये मिलती है हमें सत्संग से, यही शिक्षा मिलती है हमें। इसलिए प्रीति अगर करनी है तो भगवान के चरणों में। सूत जी बोले कि भाई जब तक हम भगवान की कथा भागवत नहीं सुनते तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। और ये वो कथा है जिस कथा के माध्यम से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। द्रौपदी आई और आकर के कहा, पितामह एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले बेटी बताओ, बुरा क्यों मानूंगा? कहने लगे, द्रौपदी कहने लगी कि आज तो बड़े सुंदर उपदेश दे रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। उस वक्त आपका उपदेश कहाँ था जब मैं नग्न की जा रही थी? उस वक्त आप चुप बैठे थे। तो भीष्म पितामह बोले, बेटी उस वक्त तो दुर्योधन का, अनर्थ के धन का खून मेरे अंदर था। अब अर्जुन के बाणों से वो खून मेरा निकल चुका, शुद्ध खून है, और इसलिए जैसा अन्न वैसा मन। मेरा अन्न अनर्थ का खाया हुआ था, मेरा खून ऐसा था कि मैं उस वक्त सोच नहीं सका कि मेरा धर्म क्या है। इसीलिए बड़ी सुंदर बात बतलाते हुए अब देखा नारद जी चले जा रहे हैं, ज्ञान वैराग्य
उठ खड़े हुए। भक्ति ने बड़ा धन्यवाद किया है। और नारद जी चले, जाकर देखते हैं ब्रह्मा जी बैठे हैं और वो ध्यान में बैठे हैं। तो नारद जी ने आके कहा, पितामह आप किसका ध्यान कर रहे हो? संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? कहने लगे, मैं भी उसका ध्यान कर रहा हूं जिसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान शंकर तक तो ध्यान करते हैं। आपको पता है भगवान शंकर हमेशा समाधि में स्थित किसका ध्यान करते हैं? भगवान राम का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। दोनों को एक समान है उनके लिए। तो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर है जो नाम। तो दोनों ही ये तारनहारे हैं। इसीलिए तो कहना पड़ा कि हे भगवान, अब चलते चलते आगे विचार करते हैं। वेद व्यास जी को जाकर देखा, नारद जी ने मुंह लटकाए बैठे हैं। कहने लगे, आपको क्या हो गया? कहने लगे कि मैंने 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे हैं, महाभारत लिखा है, लेकिन मेरे को अभी संतोष नहीं हो रहा, मेरे को शांति नहीं मिल रही। तो अब वहां नारद को मौका मिल गया। नारद ने कहा, प्रभु पितामह, आपने अभी तक जो है ज्ञान वर्धक चर्चाएं तो लिखी हैं, लेकिन भक्ति वर्धक जो है ग्रंथ आपने नहीं लिखा। आप भागवत लिखिए बैठ करके, और तब आपको मन को शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भी भागवत लिखी है, और भागवत लिखने के बाद में उनको संतोष हुआ है। भागवत कल्याण करने वाली है, भागवत कथा कल्याण करती है। इसी प्रकार से मानव जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन सदा सर्वदा करनीय है। मेरे भाई बहनों, जिन्होंने ये किया है वो उनकी वाणी से जाकर के पूछो, उनके हृदय से जाकर के पूछो कि उनको क्या मिला है। इसलिए अगर कोई फकीर या संत मिलता है आपको, तो उनसे बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से पूछो, तब आपको बतलाएंगे कि ये भगवान की कथा कितनी अनमोल है, इसकी कीमत नहीं है। क्यों? अगर हम ये कथा का ध्यान नहीं देते तो फिर हम संसार के विषयों में फंस जाते हैं, और इसीलिए 2 शब्द कहने पड़ते हैं, जो जो जहां में पैर पसारे चले गए, जो जो जहां में पैर पसारे चले गए, वो हसरते लेके बेचारे चले गए। आखिर में सिवाय हसरत के आप क्या ले जाओगे? इसलिए ये भगवान नाम के लिए ही हमेशा संतों ने, महापुरुषों ने, दुनिया के कारोबार की तुझे 100 लगी रहे, पर लुत्फ तब है जबकि उधर 9 लगी रहे। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। हाथों से काम करो, लेकिन मन को परमात्मा के चरणों में लगाए रखो। इसलिए ये प्राणी गाफिल ना हो। इसका ये कथा के लिए बार बार मानव मन जो है संसारिक विषयों में ना उलझ जाए, इससे छूटने का उपाय केवल एक ही है, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग और सेवा और सिमरन। आइए सुखदेव जी अब आएंगे। आप थोड़ी सी कथा इस प्रकार से सुनेंगे कि राजा परीक्षित जो है वो निकलते हैं सैर के लिए, और क्या देखते हैं कि एक किसान बूढ़ी गाय को और एक पैर वाले बैल को अपने हल में जोत करके और डंडे मार रहा है। राजा परीक्षित ने क्रोध से कहा कि तू इनको क्यों मार रहा है, मैं तेरे को दंड दूंगा। तो अब वो किसान जो है वो कलयुग के रूप में प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के प्रार्थना करने का, राजन मैं तो भगवान के आदेश से आया हूं और मैं आपके पास आपकी शरण आया हूं,
राजा की शरण आने से राजा को, शरणागत वत्सल को, उसको जगह देनी पड़ती है, तो स्थान देना ही पड़ता है। मुझे आप स्थान दीजिए रहने के लिए। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि जब ये शरण मेरी आ ही गया है तो मुझे स्थान देना ही पड़ेगा। तो राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें मैं 4 स्थानों में रहने का आज्ञा देता हूं। एक तो द्यूत क्रीड़ा में, एक इसमें 4 स्थान उसको दिए, द्यूत क्रीड़ा और जहां पर मदिरा का इस प्रयोग होता हो और जहां पर हत्या होती हो, इस प्रकार के स्थान जब राजा परीक्षित ने कलयुग को दिए हैं, तो कलयुग ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहा कि एक स्थान तो मुझे अच्छा भी दे दीजिए। ये तो सारे ऐसे स्थान हैं जिसको बुरी दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखता है हर कोई। मुझे कोई एक ऐसा स्थान भी दे दीजिए जिसको मैं पा करके धन्य हूं, लोग मुझे स्मरण कर सके। तो अब राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तुम स्वर्ण में रहो। अब सोने में कलयुग का प्रवेश हो जाता है। अब इसी प्रकार से राजा परीक्षित वहां से घर में आते हैं और आकर के वो जो घर में मुकुट सोने का हीरो जड़ा रखा था उसको पहन लेते हैं और पहन करके बस फौरन ही वो कलयुग उनके सर पर सवार हो जाता है, बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि स्वर्ग में रहने की आज्ञा दे दी थी। अब राजा की बुद्धि फिर गई। राजा शिकार के फिर निकलता है, आगे जाता है। काफी सारा दिन घूम घूम करके उसको कोई शिकार नहीं मिलता और भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। सायंकाल हो जाती है, रात्रि होने को है। अब प्यासा भूखा अब एक आश्रम पर जाकर के पहुंचता है। उस आश्रम में शमीक ऋषि बैठे हैं और वो ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठे, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, समाधि में बैठे हैं। अब राजा तो इस वक्त कलयुग सवार था, क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है ये जो कलयुग है। कलयुग क्या है? कलयुग है कामना, वासना, जिस पे वो सवार है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला कलयुग। इसीलिए सतोगुण महापुरुषों ने बतलाया, सतोगुण तभी हमें प्राप्त होता है जब हम सत्संग में बैठ करके हरि कीर्तन भगवान का करते हैं। इसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तो अब राजा ने क्या देखा कि ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कि ये शमीक ऋषि ये ढोंग कर रहा है या असल में ध्यान में बैठा है। ये देखूं मैं, एक मरा हुआ सर्प उठा करके उसके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अब देख रहा है, लेकिन वो तो समाधि में थे, उन्हें पता ही नहीं था। अब जितने भी बालक खेल रहे थे ऋषियों के, सब ने जाकर के और शृंगी ऋषि उनके पुत्र को जाकर बताया गंगा किनारे कि देखो आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, राजा ने। तो उन्होंने क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ये जब शाप दे दिया और ऋषि आए अपने आश्रम पे, राजा वहां से जब वापस चला गया, वापस आकर के मुकुट जो उतारा है तब उसको विवेक हुआ। और विवेक होने के बाद में अब पछताने लगा, ये क्या हुआ। सूचना भी मिल गई कि आपको तो शाप दे दिया है शृंगी ऋषि ने कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जानी है। और वो तभी तक कहते हैं कि मौत जब तक नजर नहीं आती जिंदगी राह पर नहीं आती। मौत जब तक नजर नहीं आती जिंदगी राह पर नहीं आती। और जिसने इसकी नजर को देख लिया उसे दुनिया नजर नहीं आती। हमें पता लग जाए कि हमारी मृत्यु है, आज से 7 दिन बाद तो हमें नींद आएगी, हमें संसार अच्छा लगेगा, कुछ नहीं अच्छा। इसीलिए अब परेशान होकर के राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को याद करके गंगा किनारे आ गया और
पश्चाताप करने लगा बैठ करके और भगवान को याद करने लगा। अब आया डर, क्योंकि भय बिन हो न प्रीति। भय जब आता है ना तभी प्रीति करता है भगवान से आदमी। जब तक भय नहीं आता आदमी ऐश्वर्य में डूब जाता है, उसका नाम भी भूल जाता है। इसीलिए अब वहां बैठ करके प्रार्थना कर रहा है राजा परीक्षित। क्या कह रहा है? कि प्रभु नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। जिसने तारे लाखों प्राणी, ये संतोष